आपका ये जो क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक भी एसवीजी है, ठीक है, ये शू भी एसवीजी है, ये मतलब जो भी डिनर का सामान लगा हुआ है डाइनिंग का वो भी, और ये भी एसवीजीज हैं, ये सारी एसवीजीज लगी हुई हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आए तो ये आपको एक जो है ना वो पब डॉट डेव से आपको एक चीज़ मिल जाती है। इस विजिट का नाम एक मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन ये पब डॉट डेव से एक मतलब पैकेज हमें इंक्लूड करना पड़ता है। मैं अभी आपको आज एसवीजी कैसे इंक्लूड करते हैं ये सिखा देता हूँ। और यही एक आध चीज़ हमने सीखनी है, एसवीजी कैसे हम मतलब इंक्लूड करते हैं या यूज़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सेकेंडली हम ये सीखेंगे कि हमने पब डॉट डेव से कोई भी पैकेज इंक्लूड करना है तो वो कैसे करना है। और इसके अलावा जो हम सीख सकते हैं, चलें यही दो चीज़ें पहले तो सीखते हैं। अच्छा, स्क्रीन लाइव हुई है कि नहीं हुई? अच्छा जी, ठीक हो गया। और ये हमने कुछ ये कल काम किया था, और इस पे जो है वो हमने कुछ साइन इन पे मैंने अभी कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाई, तो साइन इन पे जो है वो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर ले आता है। ठीक है, हमने कार्ड्स वगैरह अप्लाई करके थोड़ी सी शेडिंग की थी इसकी, और इस तरह से मतलब हमारा एप्लीकेशन जो है ये बन गई थी। सही है। अब एक इस पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दें, एक तो ये पब डॉट डेव वाला थोड़ा सा मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक एक चीज़ आप ज़रा देख लें यहाँ पे कि हम क्या करते हैं। अभी देखिए मैं लॉगिन हो गया हूँ, तो लॉगिन होने के बाद मैं अगर बैक करूंगा तो मुझे वो वापस साइन इन स्क्रीन पर ले आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी लॉजिक है कि पहले साइन इन कर लिया, वो होम स्क्रीन पर मौजूद है, और अब आप उसको फिर बैक लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब ये चीज़ एक अजीब सी लॉजिक बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर हमने ये साइन इन का बटन लगाया हुआ और इसके ऊपर हमने नेविगेटर डॉट पुश लगा के इसको हमने जो है वो मटेरियल पेज राउट दिया हुआ है, तो हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं आज। कहाँ पर लगा हुआ है जी? ये साइन इन है। अच्छा, ये तो हमारी वो आ गई ना, लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे हम। एंटर योर पासवर्ड, और ये साइन इन पे यहाँ यहाँ पर लगा हुआ है ना जी, के मटेरियल पेज राउट। ठीक है। तो जहां पर नेविगेटर डॉट पुश लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर एक एक लफ्ज ऐड कर देंगे, एक चीज ऐड कर देंगे रिप्लेसमेंट की। ठीक है, तो पुश रिप्लेसमेंट अब जब कर देंगे ना, और अब जब हम इसको रन करेंगे तो जब एक दफा साइन इन हो जाएगा तो वापस साइन इन स्क्रीन पर नहीं आएगा, अनटिल अनलेस के ऊपर हमने एक बटन दिया हो लॉग आउट का। ठीक है, तो लॉग आउट के बटन पे जैसे वो क्लिक करे तो वापस वो यहाँ पर आ जाए, उसके बगैर ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं ऐप हमने रिफ्रेश कर ली है, मैं साइन इन करता हूं, तो अभी अगर मैं बैक करूंगा तो वो बैक नहीं जाएगा, बल्कि वो ऐप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये चीज, इस चीज का थोड़ा सा हमने करना है कि जब एक दफा यहाँ पर आ जाए तो अब ये बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी ये मतलब जैसे अभी बैक हो रहा है इस तरह बैक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे पुश डॉट रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो ये अभी चूंकि हम बेसिक ऐप बना रहे हैं, ठीक है, हमने इसकी काफी सेटिंग्स जो है वो नहीं की, तो बार बार आपको ये रिफ्रेश करना पड़ेगा ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं साइन इन करूंगा, और अभी जब मैं बैक करूंगा तो ये मतलब बिल्कुल बैक हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा ऐप से। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से इसको ये फंक्शनलिटी परफॉर्म अगर करनी है तो मुझे दोबारा से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, ओके हो गया जी। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि अभी हम साइन इन पे चलते हैं, और साइन इन के ऊपर यहाँ पर एक हम छोटा सा जो है ना वो आइकॉन लगा देते हैं, और उस आइकॉन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या करना है हमने उसका। बेसिकली ये ऐप बार है, अगर आपको शोर थोड़ा बहुत आ रहा हो तो उसके लिए जो है ना वो क्योंकि बच्चे बाहर, हमारे मोहल्ले के बच्चे बहुत खराब हैं। अच्छा जी, हाँ, तो अभी हम ये इंकवेल लगा हुआ है, ऑल राइट। तो हमने ऐप बार के अंदर ही बेसिकली लगाना है। ठीक है, तो ये लीडिंग वाला जो है ये मैं क्लोज कर देता हूँ, और लीडिंग वाले के साथ लीडिंग वाले के बाद टाइटल है, और टाइटल के बाद बेसिकली हम ये चीज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आ गया ये प्रोफाइल वाला आ गया ना, ये प्रोफाइल वाला आ गया। ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास ये टाइटल, और तीसरा यहाँ पर हमने एक बटन लगाना है। ठीक है, तो हम वो बटन लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज लगाएंगे उसको हम एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्शंस बोलते हैं, और उस एक्शन को लेट्स सपोज कोई एक आइकन दे देते हैं उसको आइकन। ठीक है, और आइकन के अंदर हम आइकन्स डॉट एक आइकन होता है, पता नहीं एग्जिट का होता है शायद, एग्जिट फ्रॉम, इस तरह कुछ होता है, एग्जिट एग्जिट द ऐप होता है या एग्जिट फ्रॉम ऐप होता है। चले, अभी ये लोड चूंकि होता है तो हमें पता चल जाएगा।
बाय द वे उसका पहला लफ्ज जो है वो एग्जिट ही है, तो एग्जिट फ्रॉम ऐप होता है या एग्जिट द ऐप होता है, इस तरह कुछ होता है। तब ये लोड हो जाता है तो हमें ये ऑप्शन जो है वो नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन लगा देते हैं, और लॉग आउट के बटन पे जब भी वो क्लिक करे बंदा या कोई भी यूजर, तो वो मतलब पहली स्क्रीन पर चला जाए, हम एक ये छोटी सी फंक्शनैलिटी जो है ये परफॉर्म करते हैं। सही हो गया? क्या हो गया, मेरा नेट सही तो आ रहा है? अच्छा चलें, तो ये थोड़ा सा लोड हो लेने दें इसको, तो फिर ये जो है ना वो मतलब हमें शो करवा देगा। एग्जिट द ऐप होता है शायद, चलें तब तक लगा देते हैं, तब तक पता नहीं इसने अभी तक कब लोड होना है। एग्जिट द ऐप, नहीं एग्जिट द ऐप नहीं होता, एग्जिट कुछ और होता है, एग्जिट। चलें खैर, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी, उसका नाम एग्जिट से ही शुरू होता है, लेकिन एग्जैक्ट नेम उसका नहीं है मेरे ज़हन में। ठीक है, क्योंकि हम यही सजेशन ही यूज करते हैं ज्यादा। तो खैर अभी वो लोड हो जाता है तो हम वापस उस चीज पे भी आते हैं। नहीं तो गूगल अंकल से पूछ लेते हैं, एग्जिट द ऐप एक्शन इन फ्लटर। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक हमारे पास एक सोल्यूशन होता है कि हम यहाँ से देख लें। आइकन क्लोज, क्लोज का भी आइकन होता है, चलें ये भी ठीक है, उसने एक बता दीजिए हमारे पास क्लोज का भी आइकन होता है। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ पे देख लें, अच्छा इसने अपना ही शायद बनाया हुआ है कोई, मे बी इसने अलग से बनाया, चलें क्लोज का भी एक होता है। वैसे हम ज़्यादातर एग्जिट वगैरह यूज़ करते हैं, तो चलें उसने कह दिया जी कि क्लोज, क्लोज पे देख लेते हैं जी कौन सा आइकन होता है हमारे पास। तो क्लोज, और मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ अपनी ऐप को, तो अच्छा ये क्रॉस बन गया है। ठीक है, तो ये क्रॉस अभी चलें इसको समझ ले। वैसे वो जो एग्जिट द ऐप में बता रहा हूँ ना, वो इस तरह से एक आइकन होता है, मतलब कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं पेंट में जाके, तो वो कुछ ना इस तरह से बना होता है, समथिंग लाइक ये वाला कुछ इस तरह से एक आइकन बना होता है। ठीक है, और वो चारों साइडों से ये बॉक्स होता है। तो ये एक अच्छी एक गुड लुकिंग चीज होती है। ठीक है, या अमूमन आजकल जो आ रहे हैं वो इस तरह से सर्कल में आते हैं, और उनके दरमियान कुछ इस तरह से मतलब वो इस तरह से कोई उनकी ना शेप होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से भी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, और पावर बटन टाइप जो होते हैं, और ये भी यूज होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है जी, चलें, तो हमने भी ये क्रॉस लग गया है, इस क्रॉस पे आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मतलब हमने ऊपर बिल्डर के अंदर जो है ना वो लगाया ना, कि मतलब बिल्डर के अंदर हमने ये सॉरी एक्शन के अंदर हमने लगाया कि ड्रॉअर ओपन हो जाए, और उसके लिए हमने इंक वेल लगाई, यानी कि इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हमने इंक वेल लगाया। सिंपल आप इस पे भी जो है वो क्लिक करके क्लिकेबल बनाने के लिए इस पे भी आप जो है वो इंक वेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम एक और काम करते हैं कि अभी देखिए ये बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल राइट साइड पे गया हुआ है, मतलब इसका कोई मतलब इसका बॉर्डर से बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल साथ है इस वक्त। तो कोई इसका मार्जिन वगैरह हम थोड़ा सा सेट करते हैं, तो उसके लिए फेवरेट चीज़ जैसे कि आदिल ने मुझे कल बोला था कि सर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा कंट्रोल ऑल्ट एल करता हूँ ताकि कोड मेरा सही तरह से अरेंज हो जाए जी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एल करने से आपका कोड जो है वो सही तरह से अरेंज हो जाता है। ठीक है, चलें जी, तो ये आइकन है, तो मैं अभी आइकन को ऑल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा चलें जी, तो ये आइकन लगा हुआ है जी, और इसको मैं ज़रा नेक्स्ट लाइन पर ले आऊँ पहले, फिर उसके बाद जो है ताकि हम इस पे वर्किंग कर सकें जी। तो मैं ऑल्ट प्लस एंटर दबाऊंगा, ठीक है, और ऐड विद कंटेनर कर दूंगा। ठीक है, चलें जी, मैंने कंटेनर के साथ इसको क्या कर दिया है जी, रैप कर दिया है। ठीक है, और कंटेनर के अंदर ये खुद ब खुद ही चाइल्ड बन गया है। सही हो गया? अच्छा चलें, अब हम एक काम करते हैं इस कंटेनर को कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग हमने चूंकि ऊपर इसको स्क्रीन साइज यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो पैडिंग भी इसको जरा रिस्पॉन्सिव तरीके से देते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन साइज डॉट, अच्छा हमने इसको मूव करना है, चलें ऑल साइड से मूव करना है, सॉरी मैंने ये ऑल साइड से मूव करना है इसको, तो एज इंसर्ट करके मैं इसको लेट्स सपोज कह देता हूँ 6। ठीक है, तो 6 में कहूंगा, तो ये थोड़ा सा ना इसका एरिया वास्ट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा अभी तो वो कलर चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है आइकन का, तो वो नजर नहीं आएगा, मैं कंटेनर को कलर देके आपको दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, चलें कलर दे देते हैं कंटेनर को कोई भी, लेट्स सपोज इसको कलर दे देते हैं व्हाइट। चलें अभी आपको चूंकि ना ये आइकन बहुत छोटा होता है,
ठीक है। अच्छा वो आइकन भी चूंकि वो है, क्या उसको कहते हैं, वाइट है, और ये भी वाइट हो गया। कोई और कलर ट्राई करते हैं, ग्रीन ट्राई कर लेते हैं। चलें, ठीक है। तो अभी देखें तो ये आइकन जो है ना, ये काफी छोटा होता है बेसिकली। तो उस पे जब क्लिक करते हैं तो समटाइम्स आप देखते हैं कि हम क्लिक कर रहे होते हैं, टैप कर रहे होते हैं, लेकिन वो फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा था या वर्क नहीं कर रहा होता। तो उसकी उसकी वजह क्या होती है कि उस पे जो है वो पैडिंग वगैरह नहीं सही की होती उन्होंने। ठीक है। तो हमने अभी जो है ये पैडिंग लगा दी है कुछ 6 की, तो वो उसका एरिया बढ़ गया। अब अंगूठा हमारा इतना छोटा नहीं होता, या हमारी फिंगर जो है वो इतनी छोटी नहीं होती कि मतलब वो इस पे वर्किंग कर सके, या मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉस के ऊपर आए या आइकन के ऊपर आए। तो उसके लिए फिर हम उसका ना थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि जिस एरिया पर भी वो मतलब फिंगर आपकी टैप हो, उस एरिया से वो फंक्शन परफॉर्म कर ले। ठीक है, वो उतना एरिया ही हम क्लिकेबल जो है वो बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अभी हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसको भी देखें तो ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो कर देते हैं, राइट से मार्जिन भी दे देते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन दे देता हूँ राइट से। मैंने चूंकि हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो मैं ओनली का दूंगा, ओनली, और राइट साइड से राइट साइड से मैंने इसको मार्जिन देना है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव करना है, तो हॉरिजॉन्टली मूव जब करना हो हमने, तो हम विड्थ को यूज करते हैं। ठीक है। और लेट्स सपोज मैं इसको 0.025 का मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। चलें, तो अब ये थोड़ा सा मतलब यहाँ करके आ गया। पैडिंग थोड़ी सी इसकी इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज 7 कर देते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा गुड लुकिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसको क्लोज कर देते हैं, मतलब कलर इसका खत्म कर देते हैं। और अभी ये जो है हमारा कंटेनर बेसिकली ये जो एग्जिट वाला सीन है वो यहाँ पर ओके हो जाएगा। अब इतने इतने एरिया में जहां पर भी टैप करेगा यूजर, वहां पर जो है वो आपको मतलब वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस कंटेनर पूरे को, ये जो पूरा कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को हम रैप कर देते हैं जी इंकवेल के साथ। ठीक है जी। कौन सा है जी हमारा कंटेनर, यही वाला है। ठीक है। तो इस कंटेनर को हम ऑल्ट प्लस एंटर दबाते हैं। ये ऊपर क्यों चला जाता है बार बार। ऑल्ट प्लस एंटर दबाते हैं और इसको हम रैप करते हैं विद विजिट जी। और इसको हम क्या देते हैं जी, इंकवेल के साथ हमने जो है ना ये रैप करना है। ठीक है। इंकवेल के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है वो होती है जी ऑन टैप की, और ऑन टैप के अंदर हमने बेसिकली इसको लेकर जाना है कहाँ पर, हमने इसको वापस साइन इन की स्क्रीन पर लेकर जाना है। ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या देंगे, लिंक देंगे। ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि नेविगेटर डॉट पुश होता है, नेविगेटर गेटर डॉट पुश। ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट या पुश। अच्छा, हम पुश भी करके देखते हैं, और फिर हम जो है ना वो पॉप का भी इसको पॉप से भी चला के देखेंगे। चलें, राउट, और यहाँ पर हमने देना होता है मटेरियल पेज राउट। ठीक है, मटेरियल पेज राउट। और मटेरियल पेज राउट के अंदर जो बिल्डर होता है, बिल्डर के अंदर हमने देना होता है यहाँ पर जी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। हमने कॉन्टेक्स्ट लिख के और इसके आगे हमने इस तरह से इक्वल और ये साइन लगा के हमने कहाँ पर जाना है, वापस साइन इन पे। तो साइन इन की या लॉगिन की जो क्लास नेम है वो हम देख लें ज़रा। वो है जी हमारे पास ये DSCUE लिखा हुआ है। हाँ, DSCUE है। ठीक है। लें जी, किधर गया, होम डॉट डाट लें जी। तो हमने जाना है जी DSCUE के। ठीक हो गया। और ठीक है जी। चलें, अभी हमने ना इसको थोड़ा सा एंड पर लेके जाते हैं, और यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। ठीक है। मैं कंट्रोल आल्ट एल करूंगा, और मेरा जो है वो सारे का सारा कोड अच्छे तरीके से ज़रा क्या हो जाएगा, मतलब वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी मैंने ये लिख दिया है कि वापस जो है वो जब इस पे कोई बंदा क्लिक करे तो वापस जो है वो वापस होम स्क्रीन पर आ जाए, लॉगिन स्क्रीन पर आ जाए। लें जी, तो अभी जो है वो हम इसको परफॉर्म करते हैं। साइन इन पे मैंने क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करके जैसे ही मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे वापस वहां पर ले आएगा। ठीक है, साइन इन पे। और फिर जब मैं क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे वापस साइन इन पे ले आएगा। ठीक हो गया। ये तरीका होता है जी कुछ लॉगिन फंक्शनैलिटीज का। अच्छा, अब आप एक काम कर सकते हैं, फॉर मोर प्रैक्टिस आप एक काम कर सकते हैं। हाँ, वो काम क्या है, वो काम ये है कि आप मतलब कोई बंदा आए तो वो इस माई ट्रांजैक्शन वाले इतने इतने हिस्से में, मतलब ये पूरे का पूरा एक जो है ये क्या लगा हुआ है, ये रो लगी हुई है ना। तो इस पूरी रो के ऊपर होम डॉट डाट ये पूरी एक रो लगी हुई है, मुझे देख लेने दें एक दफा।
हाँ जी, ये देखें B1 एक कंटेनर लगा हुआ है ये कार्ड वाला, और एक ये लगा हुआ है ट्रांजैक्शन वाला। तो इस पूरी रो के ऊपर जब बंदा कोई आए और वो क्लिक करे तो वो माई ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पर चला जाए। ठीक है, तो आप इसमें ये फंक्शनलिटीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर भी आप बैलेंस बजट और उसकी एक अलग से स्क्रीन बनाएं। बैलेंस के लिए मतलब ये चीज़ होगी, ट्रांजैक्शंस के लिए ये स्क्रीन शो हो, और कार्ड्स एंड ट्रांसफर्स के लिए ये स्क्रीन शो हो। ठीक है, चलें। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, पब डॉट डेव से कैसे हम पैकेजेस जो है वो इंक्लूड करते हैं। बेसिकली अगर आप में से किसी ने वर्डप्रेस पढ़ा हो तो एक प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट होता है। प्लगइन्स आर अ शॉर्ट पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, तो ये अब जो एसवीजीज होती है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ्लटर में बिल्ट इन नहीं होती। उसके लिए फिर हम एक्सटर्नल प्लगइन्स को यूज करते हैं। ठीक है, लाइक ये एसवीजी, ये जो आइकन लगे होते हैं, ये एसवीजी जो होती है ये इंटरनल नहीं होती, या बिल्ट इन नहीं होती फ्लटर में, ये एक्सटर्नली हमें यूज करना पड़ती है। तो वो हम कैसे यूज करेंगे? बेसिकली मैंने आपको प्रोजेक्ट जो है वो इतना ही दिया है, हालांकि इसका ये एडवांस वाली जो स्क्रीन है जो मैंने अभी आपको बताया कि देखें इस पे उसने क्लिक किया तो ये प्रोग्रेस उसका शो हो गया। तो आप माई ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें तो आपको इस तरह से कोई ना कोई उसकी स्क्रीन मिले। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सही है। अच्छा, तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने ये एसवीजी ये लगाना सीखनी है। ठीक है, ये जो आ रही है आपके सामने। ठीक है, तो अभी हमने पहले जो है वो लोगो लगाना सीखा हुआ है ना। अगर हमारे लॉग आउट कर दें तो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एसवीजी लगा दें हम। ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं, और लॉगिन स्क्रीन पर आके ये इमेज डॉट एसेट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको एसवीजी कैसे हम बनाएंगे? एसवीजी बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे हमने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया है एसेट्स के अंदर, इसी तरह एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बना देंगे जिसका नाम एसवीजी रख देंगे। ठीक है, एसवीजी मैंने रख दिया। अब आप आएंगे एक्सटर्नल प्लगइन आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम हमारे पास एक वेबसाइट होती है पब डॉट डेव। ठीक है, फेवरेट वेबसाइट होती है ये डेवलपर्स की, ये फ्लटर डेवलपर्स की। ठीक है, यहाँ से आपको हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है, और यहाँ पर आप आके आप लिखें खाली एसवीजी। ठीक है, तो फ्लटर की एसवीजी का ये पहले पैकेज आपके सामने जो है ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है एक ये भी पैकेज है, और एक और भी हम पैकेज में देखते हैं, ये फ्लटर एसवीजी ये वाला देख लें। ठीक है, अच्छा, ये आपने कौन सा पैकेज यूज करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? वो इसकी ये पॉपुलैरिटी से पता चलेगा। ठीक है, कि 100% पॉपुलैरिटी है, इसके लाइक से पता चलेगा। ठीक है, तो ये अभी इसका ये जो है ना मे बी ये पुराना है और ये नहीं आ रहा। ठीक है, यूजेबल नहीं है, तो मैंने फ्लटर एसवीजी जो है ये यूज करना है। अब इसको मैंने यूज कैसे करना है ये उन्होंने कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। एक तो उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे के समझाया होता है कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने यहाँ पर जो है वो पूरा एक इंस्टॉलिंग का बताया होता है कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है। मैं ये जो फाइल ऊपर आ रही होती है ना, मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी। कॉपी करके मैं डिपेंडेंसी में जाके इंक्लूड करवाऊंगा। फ्लटर की पबस्पेक YAML में जाके मुझे डिपेंडेंसी में जाके ये इंक्लूड करवाना पड़ता है। दो तरीके हैं इसके। या तो आप यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करें, सिंपल सिंपल कॉपी करके आप यहाँ पर आए, ये यहाँ पर जहाँ पर डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं, तो यहाँ पर आके आप सिंपल इस तरह से पेस्ट कर दें। सॉरी, यहाँ से हमारी ये कॉपी नहीं हुई। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। एक तो तरीका ये है जी, आप यहाँ पर आके इसको जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से पेस्ट कर दें। पेस्ट करके पब गेट कर लें, और वो उस पैकेज को पब जब जब आप पब गेट करते हैं तो वो पैकेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड हो जाता है। एक तो तरीका ये है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जबकि आप न्यू होते हैं उस सूरत में आपको ये आइडिया नहीं होता कि यार ये कहाँ पर डिपेंडेंसी हमने इंक्लूड करनी है। तो उस सूरत में आप क्या करें, ये जो आपके सामने ऊपर आ रही होती है ना फाइल एक विद फ्लटर, यहाँ पे इसको कॉपी करें, प्रोजेक्ट में आए, टर्मिनल को ओपन करें। टर्मिनल को ओपन करके वो जो कमांड थी आपने कॉपी की है उसको जरा यहाँ पर करें पेस्ट। पेस्ट करके इसको एंटर दबाएं। जब एंटर दबाएंगे तो खुद ब खुद वो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा भी आपको ये दिखाएगा भी प्रोग्रेस कि डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें ये डाउनलोडिंग हो रहा है। डाउनलोड होके तो ये खुद ब खुद यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। डिपेंडेंसी ऐड करने से मुराद ये है कि आपका नया पैकेज या नया एक्सटर्नल कोई फाइल जो है वो आपके प्रोजेक्ट में आई है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ी देर में जो है ये यहाँ पर शो हो जाएगी कि आपने एक न्यू पैकेज जो है वो, या न्यू आपने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड किया है। तो ये भी सारा कुछ ये डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पर उसने लिख दिया है जी कि चेंज 5 डिपेंडेंसीज। ठीक है, चले मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी ये देखें खुद ब खुद ही यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं एंटर किया, ये खुद ब खुद ही यहाँ पर फ्लटर एसवीजी आ गया है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा एक काम तो आपने ये कर लिया कि आपने डिपेंडेंसी इंक्लूड करनी है पबस्पेक YAML में जाके। ठीक है, अगर आप कमांड टर्मिनल के जरिए चला रहे हैं तो आपको पबगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्लटर एसवीजी यहाँ पर इस तरह कमांड पेस्ट की है लाके, तो फिर आपने पबगेट करना है। ठीक है, एक तो काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि जब आप पबगेट पबडेव पे होते हैं तो आपके पास एक ये नीचे लाइब्रेरी या पैकेज भी होता है, इसको भी आपने इंपोर्ट करना होता है जिस स्क्रीन पर आपने उसको यूज करना है एसवीजी को। मैंने अभी इसको लॉगिन स्क्रीन पर यूज करना है, तो मैं इसका यहाँ से ये इंपोर्ट वाला कॉपी करूंगा, पैकेजेस का इंपोर्ट वाली जो कमांड है वो कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आऊंगा लॉगिन पे, और लॉगिन पे चूंकि मैंने इसको यूज करना है तो मैं यहाँ पर लाके यहाँ पर इसको मैंने पुट कर दिया है। ठीक हो गया जी। तो अब मैं इस स्क्रीन पे कहीं पे भी एसवीजी को यूज कर सकता हूँ। अब ये दो काम मैंने कर दिए, तो दैट मीन्स कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एसवीजी वाला जो प्लगइन था ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आऊंगा रीडमी पे। रीडमी पे मैं देखता हूँ जी कि कैसे मतलब उन्होंने यूज कैसे करना है इसको। ठीक है, तो देखिए उन्होंने मुझे बताया हुआ है जी कि यूज आपने इस तरह से करना है। ठीक है, आपके पास कोई इमेज होगी, ठीक है, एसवीजी पिक्चर डॉट एसेट आप लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर आप पाथ देंगे। ठीक है, मुझे समझ लग रही है कि ये जैसे इन्होंने ये पाथ दे के इन्होंने मतलब काम किया हुआ है, तो हम भी कुछ इस तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं, जहां पर हमारी इमेज लगी हुई ना, हम उस इमेज को यहाँ से फिलहाल खत्म कर देते हैं। ठीक है, और लें जी, मैंने इस इमेज को खत्म कर दिया है और ये स्क्रीन है आपकी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ एसवीजीज पड़ी हुई हैं। लेट मी चेक कि मेरे किसी प्रोजेक्ट के अंदर एसवीजीज जो है वो पड़ी हों। एक मिनट, मैं जरा एसवीजीज को जरा देख लूँ, और इसमें फोल्डर के अंदर जैसे हम पिक्चर रखते हैं ना, वैसे ही इस फोल्डर के अंदर आप जो है वो एसवीजीज रखेंगे। ठीक है, एसवीजी, चलें ये दो एसवीजीज मेरा ख्याल है ये पड़ी हुई है मेरे पास। मैं इन दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके, और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके एसेट्स के फोल्डर के अंदर आके एसवीजी के फोल्डर के अंदर इन दोनों को रख दूंगा। ठीक है, लें जी, तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर हूँ और मेरी एसवीजी के अंदर ये दो तरह की एसवीजीज आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर एसवीजी यूज करनी है। ठीक है, बेसिकली ये परफ्यूम की और मेक, ये कुछ इस तरह से एसवीजीज पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, तो कहाँ पर है जी हमारा, ये रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसवीजी यूज करने, तो अभी हमने देखा है कि वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि एसवीजी पिक्चर डॉट एसेट आप जो है ये यूज करेंगे। डॉट एसेट आप इस तरह से, आप एसवीजी अगर यूज करनी है तो उसका तरीका ये है। अब एसेट नेम की जगह पर आपने देना है पाथ। पाथ क्या है जी आपका, एसेट्स, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर फोल्डर है आपका जी एसवीजी का स्लैश एसवीजी, जैसे हम पिक्चर देते हैं, और उसके अंदर जो है जी आपके पास ये है जी मेक डॉट एसवीजी, मेक डॉट एसवीजी। ठीक है जी, ये आपका जी पाथ है। तो अब आप इसको रन कर देंगे तो आपके पास जो है वो देखते हैं जी कि एसवीजी शो होती है, कोई मसला तो नहीं है, होती भी है कि नहीं होती, ये अभी हम ट्राई करते हैं। अभी चूंकि इसका जो कलर है आई गेस वो ब्लैक है, तो इस वजह से ये यहाँ पर जो है वो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चलें, इसको ना थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो हम वाइट कर देते हैं जी। जी, कलर इसका जो है वो बेसिकली यहाँ पर तो नहीं होगा, इसके अंदर होगा मेरा ख्याल है जी। तो हमने अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। अगर उन्होंने pub डॉट डेफ पे अगर उन्होंने मतलब यहाँ पर फंक्शनैलिटी हमें दी हुई, तो जी दी हुई है, तो जी मैंने कलर्स डॉट वाइट कर दिया है। तो अभी देखते हैं जी कि हमारी एसवीजी, बेसिकली ये एसवीजी मुझे नहीं पता अब ये कौन सी है, किस तरह की पड़ी हुई है। अगर ये वर्क नहीं करेगी तो मैं एक और एसवीजी जो है वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये आई गेस ये नहीं काम कर रही। मैं एक एसवीजी में देख लेता हूँ ताकि जो है वो हम इसको इंक्लूड करवा लें अच्छे से और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। जी, टेस्ट में नहीं है। वो किस में है जी वो एसवीजी, हाँ वो गोल्स वाली ऐप में ही शायद हो। ये रही एसवीजीज, और इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ एम की एसवीजी जो है ना ये हम देख लेते हैं जी। एम की एसवीजी को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके तो मैं इसको, टेस्ट ऐप है हमारा, ठीक है, और टेस्ट ऐप के अंदर ये रहे फोल्डर हमारे, और इन दोनों की जगह पर इन दोनों को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एम की एसवीजी ले आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने काम कर दिया है जी। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ एम डॉट एसवीजी। हाँ जी, तो कुछ इस तरह से मतलब हम एसवीजी को इंक्लूड करने का कुछ ये तरीका होता है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, अभी मैं ये जो हमारा ये स्कैफोल्ड आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा इसका जो कलर है ना वो हम
चेंज करके देखते हैं इसको, हम पिंक एक्सेंट कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और देखते हैं जी कि हमारा एसवीजी जो है ये शो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा चलें, अभी ये हमने कुछ इस तरह से एसवीजी जो है वो लगा दी है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, pub.dev पे जाके देख लेते हैं कि उन्होंने मतलब इसको कैसे यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है जी, एसेट नेम आ गया, ठीक है, एसवीजी पिक्चर, ठीक है, और एसेट नेम आ जाएगा। हमने बिल्कुल काम तो सही किया हुआ है। एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ से। तो कोई काम अगर आपका ना हो रहा हो तो आप इस तरह से मतलब उसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको देख सकते हो, उसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको कोडिंग के इस तरह से मसले मसाइल आते रहेंगे, ठीक है। समटाइम्स आपकी एसवीजी शो नहीं होती या कुछ मसला होता है, तो आपको इस तरह से कोई मसला अगर हो तो आप जो है वो देख सकते हैं। इस तरह से उसकी जो है वो पड़ी होती है, एग्जांपल्स पड़ी होती हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर ये एसवीजी मेरी नज़र से गुजरा था, कहाँ पर गया जी। तो ये कुछ देखें, एसवीजी डॉट एसेट और आइकन नेम सेम वही है, ठीक है, हमारा भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा कोई मसला और ना हो। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। और एसवीजी पिक्चर डॉट एसेट ये बिल्कुल सही है। एसेट्स एसवीजी एम डॉट एसवीजी, अच्छा जी, एसेट्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ज़रा ये भी हमने थोड़ा सा देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। या हम पबस्पेक YAML को जाके एक दफ़ा से दोबारा से पबगेट कर देते हैं ताकि उसके पैकेजेस जो हैं वो रिफ्रेश हो जाएं। हाँ अच्छा जी, चलें हम दोबारा से एक दफ़ा इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अगर ना हुई तो फिर इसका कोई एरर होगा तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। चलें, बाय द वे आपकी यहाँ पर एसवीजी मतलब इसी तरह से जो है वो लग जाएगी। अभी इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो जब आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा कि आप एसवीजी जो है वो लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी भी लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका गाइड कर दूंगा थोड़ा सा मजीद कि हमने मतलब इसमें इशू क्या आ रहा है। इस इशू इस वक्त कोई भी नहीं है, मे बी कोई लॉजिकल एरर टाइप कुछ चीज़ हो जो कि हमें मिल नहीं रही, या मतलब अभी हमारा मूड नहीं है ढूंढने का उसको। तो खैर, आप एसवीजी अगर आपने लगानी हो तो आप इस तरह से पब गेट पे जाके और पब डेव पे जाके आप वहां से पैकेज जो है वो या प्लग इन जो है उसको आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये कुछ हमने इस तरह से काम करना है। अच्छा, अभी जो है वो मैं इस पे वापस जो है वो इस पे इमेज ही लगा देता हूँ जो कि हमारा पहले लगा हुआ था, इमेज डॉट एसेट, ठीक है। और इमेज डॉट एसेट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी, आईडी लगी हुई थी, ठीक है। एसेट्स, सॉरी, यहाँ पर हमने करना है एसेट्स, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश आईडी डॉट पीएनजी, ठीक हो गया। तो अभी जो है ये हमारा मतलब इस तरह से काम चल रहा है इस पे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप एसवीजी भी इंक्लूड करनी हो तो सिंपल आपने एसवीजी पिक्चर डॉट एसेट और आगे उसका आपने पाथ देना होता है, ठीक हो गया। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये काम हो चुका है, सही हो गया जी। तो इसी तरह से आपने पबस्पेक डॉट YAML में जब कोई एक्सटर्नल पैकेज इंक्लूड करवाना है तो पब डॉट डेव से जाके, ये वेबसाइट है जी पब डॉट डेव, ठीक है। तो इस पे आपके पैकेजेस पड़े होते हैं, वो आप इंक्लूड करवाएंगे यहाँ पर जाके, सही है। और बस यही चीज़ें थी मेन मेन, ठीक है। और अभी आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसको नेक्स्ट कितने किस लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। चलें जी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जी, Black38 डिस्कस हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लटर की मार्केट के हिसाब से कि फ्लटर की जो मार्केट है वो क्या चल रही है और इसमें हम कैसे जो है वो सेटल हो सकते हैं। जब फ्लटर ने अभी जो है ना बड़ी मजे की अपडेट निकाली है, आई जस्ट लव दैट अपडेट। उसमें क्या है, उसमें उन्होंने जी आपके पास गेमिंग को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मतलब गेमिंग भी उसमें अब बन सकती है फ्लटर में। 2 पॉइंट अपडेट अभी ये कुछ दिन पहले आई है। तो उसमें अगर उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ें तो उसमें उन्होंने गेमिंग वगैरह भी इंक्लूड जो है वो कर दी हुई है, सही है। अच्छा, और अल्लाह आपका भला करे जी। चले, मैं मोबाइल को फिल वक्त चूंकि हमारा कोई अब काम नहीं है इस पे तो हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो गेमिंग जो है वो भी इंक्लूड कर दी गई है इसमें, और इसमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ और भी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं।
अच्छा ये एग्जिट टू ऐप था, ठीक है, एग्जिट टू ऐप, ठीक है। चलें जी, ग्रेट हो गया। चलें अभी तो खैर हमने वो लगा दी है, उस पर तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो गेमिंग भी इसमें जो है ना वो आ चुकी है अब, और इसकी मार्केट वैल्यू अब नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होनी है। तो ये याद रखिए कि इस पे एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सर वेब या डेस्कटॉप को बिल्ड कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये बिल्ड जो निकालते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है, तो जब आप डेवलप उसको कर लेते हैं, ठीक है, तो जब बिल्ड निकालते हैं तो बिल्ड का एक पूरा एक अलग से मतलब काम है पूरा वो भी, ठीक है। तो अभी मैं मतलब इस लेक्चर में तो आपको समझा भी नहीं सकता ना, बिल्ड एंड रिलीज का पूरा एक हमारे पास टॉपिक होगा। बिल्ड एंड रिलीज ऑफ अ फ्लटर ऐप, अगर आप यूट्यूब पे जाके देख रहे तो वहां से भी आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी आपका जो है ना ये इस पे आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? अभी तो हमने किया है बिल्कुल ना बेसिक सा, ठीक है, बेसिक से लेआउट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अभी हमने इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस पे हमने मजीद वर्कआउट कैसे करना है, इसको हमने मजीद एडवांस लेवल तक लेके कैसे जाना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पैशन। आप अगर पैशनेट हैं और आप भले मुझे ही बताते जाएं, या मतलब ग्रुप हमारा है ना, तो ग्रुप में आप एक काम करें कि आप डिज़ाइन बनाएं, डेवलप करें, और डिज़ाइन बना बना के जो है वो लोगों को दिखाएं, शेयर करें कि जी इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बना है। तो आपको मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे ही मैं वो देखूं, या मतलब जब भी मुझे टाइम मिले, तो मैं उसमें जो है वो आपको अप्रिशिएट करूं, या उस पर कोई भी अप्रिसिएशन के कमेंट्स दूं। तो आप अब डिज़ाइन बेसिकली मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने अभी आपको डिज़ाइन बताया कि ये डिज़ाइन आपका है, आपने इस तरह से बनाना है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि डिज़ाइन कहाँ पे कैसे है, और कैसे बनता है डिज़ाइन, मतलब कौन सा डिज़ाइन बनाना है हमने, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये एक मेन चीज़ है, ठीक है, कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है। सही है। अच्छा, तो इस पे जो है ना वो हम थोड़ा सा जो है ना वो हम मतलब देख लेते हैं इसको, कि हमने डिज़ाइन जो है वो कहाँ से लेने हैं। मैं भी थोड़ा सा अभी आपको गाइड कर देता हूँ कि अगर आप वाकई में मतलब काम करना चाहते हैं, और वाकई में उसकी प्रैक्टिस जो है वो फुल ऑन फायर करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो डिज़ाइन बेशुमार जो है वो मिल जाएंगे। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको डिज़ाइन जो है वो अवेलेबल होते हैं, और डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। लाइक उसमें मैं अगर आप बात करूं, चलें मैं अपनी स्क्रीन मैंने अच्छा ऑफ की हुई है, मैं शेयर कर देता हूँ। उसके लिए हम जो है ना डिज़ाइन, जब हम एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं ना, तो हम भी इतने क्रिएटिव नहीं होते। अगर या तो हमारा डिज़ाइनर जो होता है ना वो हमें बना के दे देता है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिकली ये हमें डिज़ाइन बना के देता होता है। सही है। तो अच्छा, स्क्रीन मैंने फिर नहीं शेयर की यार। चले, तो ग्राफिक डिजाइनर या तो हमें डिजाइन बना के देता है, या फिर हमें जो है वो हम खुद डिजाइन सेंस इतनी हमारी होती है कि हम उसको अच्छे तरीके से मतलब चेक कर लेते हैं कि यार अच्छा ये स्क्रीन है तो इसके लिए ये डिजाइन बेस्ट रहेगा। अच्छा, वो सेंस कैसे बनती है? आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फिर जाके वो हमारी सेंस जो है वो बनती है कि यार हाँ अब यहाँ पर ये बटन लगेगा, अब यहाँ पर ये बटन का डिजाइन बनेगा, और यहाँ पर ये कलर लगेगा, यहाँ पर ये ग्रेडियंट लगेगा। अच्छा, वो जो आपको डिजाइन मिल जाएंगे ना, वो कुछ वेबसाइट हैं, जैसे फ्री पिक है एक, freepik.com, ठीक है, फ्री पिक से आपको मिल जाएंगे। इसी तरह UI8 है, आई गेस UI8, ठीक है, तो UI8 इस तरह वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम यही कुछ वेबसाइट जो है ना ये यूज करते हैं, ठीक है, कि UI8 से हम मतलब कर लेते हैं, कुछ चीजें फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं जी मोबाइल, लेट्स सपोज कोई एक एप्लीकेशन है जी मेडिकल से रेलिवेंट, ठीक है, मेडिकल मोबाइल ऐप, ठीक है। तो अभी ये मेडिकल मोबाइल ऐप के कुछ अगर डिजाइन ये देखें हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको व्यू कर लेंगे। ऑब्वियसली ये परचेज तो नहीं करने होते, मतलब हम परचेज नहीं करते, ठीक है। तो इन्होंने मतलब डिजाइन बना के रखे होते हैं इस तरह से, ये यूआई किट इनकी पूरी बनी होती है, ये जैसे कि ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली इनके डिजाइन में हम ये परचेज तो नहीं करते, लेकिन हम आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर को कैसे किसी न किसी तरीके से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और डाउनलोड करके तो हम इसका डिज़ाइन जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। फ्री पिक से हम ज़्यादातर डिज़ाइन डाउनलोड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना वो फ्री रिसोर्सेज जो है ना वो मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे फ्री के डिज़ाइन जितने भी हैं ना वो सारे के सारे जो हैं
वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लेट्स सपोज कोई एक यहाँ से हम डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं, जैसा कि ये एक डिज़ाइन है। ठीक है, अब ये डिज़ाइन है तो मैं इसको जब डाउनलोड करूंगा और फ्री डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये अभी मेरे पास जो है वो कुछ ना कुछ कोई एक डिज़ाइन इस तरह से कॉपी हो, सॉरी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। और अभी ये जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी कि ये कैसे, अच्छा ये जो गोल्स वाला जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, ये मैंने फ्री पिक से ही पिक किया हुआ है। ठीक है, अभी ये हमारे डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड के अंदर जो है ये आ गया है, ये मेडिकल बुकिंग ऐप। ठीक है, चले मैं इसको ऐप्स के अंदर रख लेता हूँ और ऐप्स के अंदर जाके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। और चलें इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं जी। ठीक है, तो ले जी ये एक्सट्रैक्ट हो गई है और अब इसके अंदर बेसिकली ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है। इसके अंदर एआई की फाइल भी हो सकती है, अडोबी इलस्ट्रेटर की भी होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मे भी अडोबी एक्सजीप की भी हो। सबसे मेन बात ये है कि आपको ये डिज़ाइन पूरे का पूरा मिल गया है। ठीक है, और अब आप इस पे जो है वो मतलब मजीद जैसे मर्जी काम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इन्होंने इन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये जो दो ये लगी हुई हैं, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं या डॉक्टर्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली एक पिक्चर है। ठीक है, ये पिक्चर बनी हुई है और ये पीछे बैकग्राउंड उसका इस तरह से ही बना हुआ है। ये पिक्चर ही एग्जैक्ट यहाँ पर उन्होंने मतलब लगाई हुई है कंटेनर में रख के, और उसको पैडिंग वगैरह दे के और उसको मार्जिन वगैरह उसकी हाइट विड्थ सेट करके यहाँ पर उसको फिक्स किया हुआ है। सही है, अब ये जो है ये एसवीजीज हैं, ये जो स्टमक लगा हुआ है, हार्ट लगा हुआ है या लंग्स लगे हुए हैं, ये क्या है जी, ये आपके पास वो है एसवीजीज लगी हुई हैं। ठीक है, अगेन ये जो है ये आपके पास एसवीजी है, यहाँ पर आप अपनी रियल पिक्चर भी यूज कर सकते हैं डॉक्टर की। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये कुछ कैलेंडर का पब डॉट डेव से आपको पैकेज भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से डिजाइन जो है ये बेसिक डिजाइन देख सकते हैं। इसी तरह हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी बैंकिंग के लिए, हमें बैंकिंग के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए थी, तो हमने ये फ्री पिक से ही डिजाइन उसका पिक किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमने डिजाइन अपनी अपनी ऑब्वियसली हमने उसमें चेंजिंग की थी। ठीक है, लेकिन हमने कुछ इससे मिलता जुलता डिजाइन जो है ना वो हमने बनाया था। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब कर सकते हैं। अभी ये लर्निंग के हवाले से एक एप्लीकेशन है मेरे पास। ठीक है, तो इसके हमने जो है ना डिज़ाइन के लिए हमें कुछ एक एलएमएस की एप्लीकेशन बनानी थी, तो उसके लिए हमने फिर ये डिज़ाइन जो है ये पिक किया। ठीक है, तो ये मतलब पसंद भी आ गया और सिलेक्ट भी हमने यही कर कर लिया फिर। इसी तरह कुछ एक और डिज़ाइन मेरे मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से है। हाँ, ये कुछ मतलब किसी भी बिजनेस वगैरह के लिए मतलब ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें अब ये एक नहीं है। ठीक है, ये मल्टी काइंड ऑफ या मल्टी टाइप एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें आप मतलब अपनी ये गैलरी का भी आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें ना ये स्क्रीन्स कितनी है, ये भी एक स्क्रीन है, ये भी एक लॉगिन का डिजाइन उन्होंने बताया। तो आप इसमें ये मल्टी मल्टी फंक्शनल कह लें या मल्टी क्या कहते हैं, मल्टी डिजाइन कह लें। ठीक है, तो ये उस तरह की ये मतलब एक एप्लीकेशन थी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप डिज़ाइन पिक करें, उस डिज़ाइन को पिक करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, UI8 है, फ्री पिक है। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट से डिज़ाइन पिक करें और डिज़ाइन पिक करके उसको फ्लटर कोड के अंदर लिखें। ठीक है, आने वाले दौर में अभी अभी जो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मैं अभी अगर आपको बताऊं तो फ्लटर की मार्केट जो है ना पाकिस्तान में वो कम है। ठीक है, लेकिन अभी रैंडम बहुत ज्यादा मतलब रैंडम कंपनीज जो है ना मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लटर पे शिफ्ट हो रही हैं। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी नेटिव से मुराद ये है कि जावा पे या डॉट नेट पे या जिनकी मतलब इस तरह से ऑब्जेक्टिव सी पे कोटलिन वगैरह पे एप्लीकेशंस बनी हुई है ना, तो अगर तो वो मतलब चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है मतलब हमारा गुजारा हो जाएगा फ्लटर से, क्योंकि फ्लटर से थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू आता है जब आप बैंकिंग लेवल की एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पजेज में मतलब मसला होता है, तो वह उसके लिए फिर वो नेटिव चूंकि यूज करते हैं सिक्योरिटी वगैरह बेहतर करने के लिए। जैसे बैंकिंग की अल्फला की जैसे ऐप है, या एचबीएल की अगर है तो या एबीएल की है, या जैसे अमेज़न बैंक की है, तो ये इनकी जो एप्लीकेशंस होती है ना ये बनी होती हैं नेटिव पे, जावा पे या कोटलिन पे। ठीक है, और अगर ऐप स्टोर एप्पल की है तो वो है जी उस पे ऑब्जेक्टिव सी वगैरह पे। ठीक है, तो स्विफ्ट वगैरह को यूज करते हुए ये बनी होती हैं। तो अब लेकिन एक मिडल लेवल की इवन के बड़ी हाई लेवल की एप्स भी जो हैं, अभी पिछले दिनों एक ऐप थी वो फूड पांडा का क्लोन थी।
ठीक है, वो सारी की सारी फ्लटर पे बनी थी। अब फूड पैंडा का वो क्लोन था पूरा, मतलब उसकी कॉपी था। तो मतलब उसी के जैसे वो उनकी फंक्शनलिटीज थी और उसी की तरह मतलब वो यूज होनी थी, तो वो मतलब फ्लटर पे बनी थी। तो फ्लटर जो है ये एक तो गूगल का है, और गूगल गूगल इज अ जाइंट राइट नाउ। तो वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। ठीक है, तो अभी पिछले ही दिनों में, पहले चूंकि रिएक्ट नेटिव था ऊपर, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में, अभी जो है वो फ्लटर सबसे ऊपर है। अगर आप देखेंगे इसकी जरा जाके थोड़ा सा कोई आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें सबसे ऊपर जो है ये फ्लटर अभी जा रहा है। तो फ्लटर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मतलब इस पे ग्रूम होना है इसने। ठीक है, ग्रूम ही होता है, मैंने लफ्ज पता नहीं सही बोला कि नहीं। तो खैर इसने अभी बहुत ज्यादा जो है वो आगे जाके मजीद इस पे काम होना है, और बड़े ज्यादा डेवलपर्स जो है वो इसके बनेंगे। लेकिन अगर आप अभी इसको सीख लेंगे और अभी आप मार्केट में आ जाएंगे ना, तो बिलीव मी कि आपकी अच्छी एक मतलब सेटलमेंट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मार्केट में फ्लटर के डेवलपर्स बहुत कम है। इसी तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाएं, कंपटीशन फ्लटर का बहुत कम है। ठीक है, तो आपको जो है, अच्छा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए फ्लटर बेहतर, सबसे ज्यादा फ्लटर बेहतर है। ठीक है, वो फ्लटर क्यों बेहतर है? क्योंकि अक्सर जो फ्रीलांसिंग पे मौजूद होते हैं लोग, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो मेरा एक जानने वाला है, उस वो जावा पे डेवलपमेंट करता थे पहले, तो उन्होंने फ्लटर किया। मैंने कहा यार आप नेटिव से फ्लटर में कैसे आए? तो उन्होंने कहा जी कि मैं जो है ना वो फ्रीलांसर है वो भी। तो वो कहते हैं मैं फ्रीलांसिंग जब करता था ना, तो जो क्लाइंट होता था ना उसकी एक शिकायत होती थी मुझे। वो कहता था यार iOS का भी मुझे बंदा दो फिर। तो कहता था यार मैं मतलब बड़ा एक अजीब सी सीन हो जाता था कि मैं जावा में एंड्रॉइड की तो बना देता था उसको, लेकिन iOS का बंदा मैं कहाँ से ढूंढूं। कहता मैंने इसी चक्कर से जान छुड़ाने के लिए जो है ना मैंने फिर ये फ्लटर सीखी है। तो iOS की बिल्ड निकाल के भी उसको हम जो है वो दे देते हैं। तो फ्लटर जो है ना इस वक्त एक जाइंट है, अभी आने वाले दिनों का ये जाइंट है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में सीख लेंगे तो आपका फायदा होगा इसमें, और आप मतलब इजीली सेटल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन कम है। नो मैटर कि आप किस सेमेस्टर में हैं, आप पहले में, दूसरे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, जिसमें भी हैं, आप फ्रेश ग्रेड हैं, ठीक है, या आप जो है वो मतलब ग्रेजुएशन को टाइम गुजर गया है, या अभी ग्रेजुएशन होने वाली है आपकी, कोई मसला नहीं है। आप फ्लटर पे काम करना शुरू करें और फ्लटर से आगे जो है वो आपके लिए राहें देखें कैसे खुलती हैं। सही हो गया जी। तो अभी ये फ्लटर के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे दी है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक कि आप मजीद कैसे इसको बेहतर करना चाहते हैं, या जो भी आपको क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, यू कैन आस्क जी। ओवर टू यू, बाय बाय वन। ठीक है, आपने मतलब फर्स्ट यू हैव टू रेज योर हैंड एंड देन आप जो है वो मतलब बोलिए। अवैस मोहम्मद जी। मेरा नॉन फ्लटर क्वेश्चन है सर कि मतलब विदाउट प्रोग्रामिंग के एक CS IT या सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है, कि अगर वो प्रोग्रामिंग में जाना ही नहीं चाहता। देखिए आईटी की जो फील्ड है ना, इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सर आईटी की ये फील्ड। सॉरी आई एम कटिंग योर रिस्पॉन्स ऑन माय क्वेश्चन, लेकिन ये कहते सब है। मुझे टीचर्स भी मिले लैब्स में, उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैं नहीं प्रोग्रामिंग नहीं, करता हूँ, मुझे कुछ समझ भी आता है, लेकिन मैं उस तरह से वो इंटरेस्ट नहीं है। बिल्ड बिल्ड नहीं कर पाता, या इंटरेस्ट नहीं बन पाता मेरा कि मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है बेसिकली तो आईटी की जो फील्ड है ना, ये बहुत वास्ट है। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इट इज नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग, इसमें एसक्यूए है। ठीक है, एसक्यूए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यस तो एसक्यूए है। ठीक है, क्यूए के इंजीनियर्स होते हैं बकायदा। ठीक है, जैसे एक प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मतलब रैंक पे जाता है ना, तो सेम इसी तरह आपका जो क्यूए होता है वो एसक्यूए इंजीनियर होता है। ठीक है, प्रॉपर इंजीनियर होता है। पहली बात ये एक मतलब नॉन प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको बताई। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो भी आपका मतलब उसको पता होता है वैसे प्रोग्रामिंग का, लेकिन वो अक्सर जो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, आपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक शायद कोर्स भी पढ़ा हो आपने। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो भी एक मतलब इसी तरह से उसका प्रोग्रामिंग से लेना देना कुछ कुछ नहीं होता, उसने प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह मतलब आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप लीड बन जाते हैं। ठीक है, तो
और ये सारे मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग करें, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज हैं। एसक्यूए तो सबसे बहुत ज्यादा जो मशहूर है ना वो एसक्यूए ही है, ठीक है। एसक्यूए में जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो चुप करके एसक्यूए में चला जाता है, ठीक है, यस या वो सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है। तो आई आप हैव इन एन दोनों में से को इंडियन पिक करते फ्रेंड, हैं। आई हैव एन हम्म। इंडियन फ्रेंड, वो मतलब इस टाइम बेल्जियम में जॉब कर रहा है। मतलब उसने एसक्यू ही में जॉब स्टार्ट की थी जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था, क्योंकि वो बता रहा था कि इंडिया में कंपनीज आती हैं, वो आपको लास्ट ईयर में जब वो आपका फाइनल ईयर होता है उसमें आके पिक करती हैं, और दे गिव यू ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी पे। हम्म। वो आपको पे नहीं हम्म। करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं वो आपको हायर कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल पे हम्म। पे फिर आप जिस तरह भी आगे परफॉर्म करेंगे उसे, तो वो कहता मैं हम्म। मतलब इसी तरह परफॉर्म किया है, मुझे दे दे पिक मी फॉर द ट्रायल्स एंड वो 6 माह या 1 साल बाद कहता मैं बेल्जियम आ गया था। नाउ ही इज अर्निंग मोर देन अर, हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो फुल स्टैक डेवलपर है उससे ज़्यादा वो उधर रह है। माय पॉइंट इज मैंने ऑब्वियसली। माय पॉइंट इज के मेरे भाई के दोस्त के ना सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं डिफरेंट, एक मेरे कजन का खुद भी है। So I talked to them कि यार I don't wanna do programming and they still convincing me कि नहीं नहीं प्रोग्रामिंग करेगा तो ही पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकता है, other than nothing। मैं उनको एसक्यू का बोला, सॉफ्टवेयर टेस्टर का बोला, मैनेजमेंट लाइक यू सेड के यार मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बट देयर रिस्पॉन्स इज जीरो के नहीं ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। Basically, maybe they are saying this because of your brother, because वो चाह रहे हैं कि ये मतलब बंदा प्रोग्रामर बने, या मे बी आपके भाई ने उनको ये कहा हो कि इसको प्रोग्रामर, भाई इज अच्छा अ प्रोग्रामर बिकॉमर, बनाना है। इज फ्रॉम द अकाउंटिंग साइड, उनका इस चीज से कोई कंसर्न नहीं, जस्ट अच्छा अच्छा। सही थोड़ा सही। मतलब मैं आपको थोरोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इज माय ब्रदर फ्रेंड, सो दे टोल्ड मी टू गो विजिट हिम, सो दैट्स व्हाई। तो मैं उनके नहीं पास नहीं, गया था, if उन्होंने they are मेरे से saying like इंट्रोडक्शन करा। there is only field, if sorry for the interruption, if they're saying like there is only development field in the IT, so they are totally wrong. I disagree with them because you know कि इसमें मैंने अभी आपको तो ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने आपको बताई नहीं है, या जी इसमें जी। डिजाइनिंग का पूरा एक मतलब एक डिपार्टमेंट होता है। आप किसी भी ओके। सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, एंड देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिजाइनिंग, ठीक है, उसमें जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। इवन के आपके सॉफ्टवेयर हाउस में जो एचआर होता है ना, वो भी जी आईटी जी। बैकग्राउंड से हो सकता है। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, if I'm not wrong, and they are from IT background, they have done their degrees in CS, IT or SC, and they are right now they are HRs in some multinational or some kind of small companies। यस तो यस। वो मतलब उसमें एचआर भी है, मतलब हालांकि एचआर जो है वो आईटी की फील्ड का नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस में एचआर रखा ही उसको जाएगा ना जिसको आईटी का पता होगा, यस, ठीक है। मतलब वो तो डिपार्टमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आईटी का डिपार्टमेंट का एचआर वही मतलब हैंडल करेगा जो उसमें। डेवलपमेंट उनका देखें, ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो डिपार्टमेंट होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। यस। डिजाइनिंग का उनका सेपरेट होगा, इसी तरह टेस्टिंग एंड क्यूए का जो है वो अलग से होगा, फिर इसी तरह उनके कस्टमर केयर का अलग से होगा, ठीक है। इफ द सॉफ्टवेयर हाउस इज बिग, और यू कैन से कि अगर वो कंपनी जो है वो गुड कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है और एक प्रोफेशनल कंपनी है, देन दे मस्ट हैव दीज डिपार्टमेंट्स। अगर मतलब छोटी मोटी कंपनी उसमें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारा मर्ज ही होगा, ठीक है। तो लाइक अगर पाकिस्तान में अगर अभी मसला मैं ये है, अपनी हम्म। पाकिस्तान में मसला ये है कि 70% जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना वो सिंगल पर्सन बेस्ड होते हैं, कि अगर मैंने किसी कंपनी में 2 साल काम कर लिया है तो मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन शुरू कर दूंगा विदाउट सोलो एनी सोलो। रजिस्ट्रेशन। यस सर, सोलो ओनरशिप। तो उस केस में तो मैं कभी भी एक ऐसा बच्चा हायर नहीं करूंगा ना कि जो मतलब नॉन प्रोग्रामिंग कैरियर को ऑब्वियसली। परसू करना चाहता हो। तो पाकिस्तान में सिर्फ 30% ऐसी मतलब फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड है और नॉन सोलो, मतलब बाकी सारे 70 to 80% मतलब सोलो प्रोप्राइटरशिप के अंडर आती हैं, या तो फिर वो मतलब नॉन रजिस्टर्ड। तो ये चीज़ है, तो इस तरह के हाँ कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में ही है। नॉन प्रोग्रामिंग सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल है, और एक अभी तरह जो का है वो मतलब। मैंने अभी अपना ये कंपनी की जो वेबसाइट, जो मेरी अपनी एजेंसी है, ठीक है, इसकी वेबसाइट का मैंने लिंक बेसिकली यहाँ पर लिखा है आपकी चैट में, ठीक है। अभी जो है वो, हाँ अब हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है वो हमारी, मैं अपनी कंपनी का आपको बेसिकली मिसाल देने लगा था।
कि मेरी कंपनी में जो टीम है ना, बेसिकली हमारा हमने डिपार्टमेंट वाइज उसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। और मतलब हमारा कोई ऑन ग्राउंड ऐसे कोई हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, हम टोटली वर्चुअल है, ठीक है। टोटली जो है वो हम मतलब ऑनलाइन हमारा सारा सीन है, ठीक है। तो अभी हमारे मतलब मुख्तलिफ पार्ट से, कराची से हमारे जो हैं वो टीम मेंबर्स हैं, या कुछ गुजरात वाली साइड, खारियां वाली साइड से भी हमारी टीम मेंबर है, जो हमारी एचआर है वो वहाँ की है। तो अब हमने क्या किया हुआ, हमने डिजाइनर को अलग, ठीक है, डिजिटल मार्केटर को अलग, एचआर को अलग, ठीक है, और डेवलपमेंट की फील्ड में अलग, मतलब इस तरह से हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो हम तो मैं तो यही समझता हूँ। और मैं आपको एक मजेदार की बात बताऊं कि ये जितने भी मेरे पास काम कर रहे हैं इस वक्त, या मेरी टीम के या मेरे टीम मेंबर्स हैं, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स। आई हैव ट्रेन्ड देम, और उनको मैंने अपने साथ ही उन्होंने अच्छा मतलब काम शो किया, एंड मैंने उनको पिक कर लिया, मैंने उनको अपने साथ लगा लिया, मैंने उनको जाने नहीं दिया, और मैंने उसको उनको खुली छुट्टी दी, आप घर बैठ के काम करें, ठीक है, ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर काम पूरा चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसमें जो है वो मतलब आप इस तरह से वो मतलब काम जिन्होंने दिखाया, हालांकि मैंने मैंने आपको बताया कि मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स दी हुई है, इवन कि मैंने अमेजोन पे काम किया हुआ है, और अमेजोन की मैंने ट्रेनिंग के मेरा ख्याल है तीन या चार बैच मैंने करवाए हुए हैं इस तरह ट्रेनिंग्स के, खाली ट्रेनिंग्स के, ठीक है। इसी तरह मैंने वर्डप्रेस के जो है वो तकरीबन आई डोंट नो, आई आई डोंट रिमेम्बर इवन कि मैंने कितने बैच करवाए हुए हैं उसके। फ्रीलांसिंग पे मैंने मतलब पाकिस्तान लेवल की जो है ना वो कुछ इसकी वर्कशॉप्स दी हुई हैं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सेप्शनल, जिनका प्रोग्रेस रहा, तो उनको फिर मैंने ऑफर किया मेरे साथ काम करें, ठीक है। और उन्होंने जब भी वो काम करते हैं तो वो लर्न किया उन्होंने, ठीक है। तो मैंने वो हालांकि सारे कोई अमेजोन के कोर्स में आया मेरे पास, कोई डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग तो खैर मैंने कोई भी नहीं करवाया, कोई वर्डप्रेस के कोर्स में आया, कोई फ्रीलांसिंग के कोर्स में आया, तो मैंने उनको जो है वो सिखाया, और उनको ये नहीं कहा कि आपने ये कोर्स किया तो आप यही काम करो। अब एक बच्चा जो अमेजोन में आया, ही इज अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, तो मैंने उसको इनकरेज किया कि बेटा तुम्हारा ग्राफिक डिजाइनिंग तुम्हारी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, सो यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर ऑफ माय टीम, ठीक है। तो वो हैप्पी है। मैंने उसको कहा आप अमेजोन पे भी काम करें, हमारे अमेजोन पे भी चूंकि प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट देखें तो हम अमेजोन पे भी मतलब काम करते हैं, उसकी सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अमेजोन पे भी काम करना तुम, बट यू आर बोर्न टू बी अ डिजाइनर, तुम्हारी डिजाइनिंग एक्सेप्शनल है, तुम एक अच्छे डिजाइनर हो, तुम डिजाइनिंग अच्छी करोगे, ठीक है। तो तुम डिजाइनिंग पे फोकस करो। मैंने उसको ये नहीं फोर्स किया कि बेटा तुम डेवलपमेंट करो। मेरी एक स्टूडेंट है, रिसेंटली उसने जो है वो मेरे से पूरी ऐप डेवलपमेंट सीखी है, और उसने पिछले दिनों मुझे एक म्यूजिक ऐप बना के दिखाई, एंड आई वाज लाइक वाओ, कि यार कितनी ब्यूटीफुल ऐप, और बहुत खूबसूरत मतलब उसने ना डिजाइन और स्ट्रक्चर उसका बनाया। और लड़कियों को वैसे आपको पता है कलर कलर स्कीम वगैरह और इस तरह यस। की इनकी चीजें बहुत बहुत ही एक्सेप्शनल होती हैं, ठीक है। तो उसकी कलर स्कीम एंड डिजाइन, और उसने मुझे बताया सर मुझे ये ग्रिड लेआउट नहीं समझ आता, मुझे लिस्ट व्यू बिल्डर का नहीं पता चला, तो ये काइंडली अगर आप बता दें। मैंने कहा बेटा ये भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या है कि आप अगर किसी चीज में अगर आप मतलब उसमें इनहेंस करना चाहते हैं, तो आपको एक तो उसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है, लेकिन उससे पहले भी आपको ये देखना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर आप मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो दरमियान में ही मतलब वो रहेंगे, किनारे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली आपको जो है ना वो ये काम करना होगा कि यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट, कि मुझे किस फील्ड में जो है ना वो जाना है। एसक्यूए में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है, मैंने डेवलपमेंट में जाना है, और भी मे बी मेरे जेहन में कुछ और नहीं आ रही फील्ड्स, तो उसमें ई कॉमर्स है, ई एसईओ, कॉमर्स है जैसे, एसईओ है, सोशल मीडिया एसईओ है, मार्केटिंग। हाँ एसईओ है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बहुत छोटे लेवल पे चली जाती है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जो है ना ये एक मतलब बड़ी चीज है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो है ये बहुत पैसा कमाती हैं, इवन कि एसईओ वाली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये बैरियर टाउन में बड़े बड़े प्लॉट्स बनाए हैं सिर्फ एसईओ से। तो ये कोई भी चीज छोटी नहीं है। the only thing you require is the expertise in that particular field, ठीक है। तो अगर आपकी उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया जी। चलें जी।
अच्छा। आदिल ने कहा जी मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। जी सारे ही आपके सारे स्टूडेंट्स हैं यार, मेरे सारे भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं बेसिकली ना ज्यादा जो है ना वो क्योंकि आप सब जो हैं वो ऑलमोस्ट मेरे मतलब एज लेवल के ही होंगे। कोई एक दो साल छोटा होगा और कोई एक दो साल बड़ा भी होता है समटाइम्स। लाइक मैंने एक जो लास्ट टाइम काफी देर पहले अमेजोन का बैच करवाया ना, तो उसमें जो है ना उसमें क्या था कि दो स्टूडेंट्स मेरे ऐसे आए जो एम फिल थे। ठीक है। आई एम अ ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब मैंने एमफिल नहीं किया एंड देयर बहुत ज्यादा सीनियर थे मेरे से वो। ठीक है, और वो एमफिल कर रहे थे और वो मुझे जब सर कहते थे मुझे शर्म आती थी कि यार ये मुझे सर कह रहे हैं। तो खैर आप में से कोई जो है वो बड़े भी होंगे और कोई मतलब छोटे भी होंगे, तो मेरी ये कोशिश होती है कि सबको जो है ना वो मैं एज अ भाई ट्रीट करूं। और स्टूडेंट भी ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट लेवल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी मैं मतलब वो होते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन कोशिश ये होती है कि एक फ्रेंडली माहौल में अगर काम हो ना तो वो मुझे ज्यादा मजा आता है उस चीज का। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आगे से कोई रिस्पॉन्स आए। तो अभी अगर मैं जैसा कि रिस्पॉन्स की अगर बात करूं तो कोई 7 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स ने मेरा ख्याल अभी ज्वाइन किया हुआ है हमें। जी 7 स्टूडेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये फराज तो चले वो लीड है ना, तो 7 स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है। तो अगर इन दिस केस अगर आप कहेंगे कि यार आप मुझे ये भी चीज सिखाएं, तो वो फिर ना ट्रेनर जो होता है ना उसका इंटरेस्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स को देख के बनता है। एक बात होती है, याद रखिएगा कि ताली दो हाथों से बजती है। ठीक है, तो अभी मैंने असाइनमेंट्स वगैरह चेक करनी है जब आपकी आएंगी। ठीक है, तो उसमें जो है वो फिर हम देखेंगे जी कि हम क्या स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कौन कैसे काम कर रहा है। फिर इवन कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड भी करूंगा। ये मैं आपको कहूंगा कि ये विजिट पढ़ें आप। ठीक है, ये अब नेक्स्ट ये विजिट करें, अब नेक्स्ट ये विजिट करें। लेकिन उसके लिए यही है एक रिस्पेक्टेड वे में और एक प्रॉपर एक वे में आप जो है वो कम्युनिकेट करें, तो इंशाल्लाह जो है वो काम करके दिखाएं मुझे। तो व्हाई नॉट। जहां पर मतलब अगर मैंने आपको इसीलिए वेबसाइट दी है, मेरी वेबसाइट पर जाकर देखें, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स। और वो मतलब इस वक्त मेरी टीम का हिस्सा हैं। लेकिन उनके साथ कई लोग थे जो नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दे आर एक्सेप्शनल। तो उन्होंने मतलब काम अच्छा जो है ना वो करके दिखाया है, किया है। तो मतलब एक दिली खुशी होती है। आप अपना तो फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना तो आप बताएंगे कि यार ये फलां बंदे ने मुझे सिखाया था। तो अगले बंदे की भी इज्जत होती है उसमें, और मतलब वो प्राउड फील करता है। तो बस यही चीजें होती हैं, और इसके अलावा तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी एक भाई ने गिला शिकवा को किया है, सर आप रिप्लाई नहीं करते। यार ऐसा तो नहीं होता, रिप्लाई मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ। कब नहीं रिप्लाई किया यार। चलें, अगर दिल दुखा है आपका तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट मेरे पास ना बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, बिलीव मी। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, तो जब मैं मतलब देख लेता हूँ तो मैं फिर रिप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट। तो अगर कोई रह रू जाए तो उसके लिए सॉरी। जी, एनी अदर क्वेश्चन। जी, फीमेल्स की तरफ से भी आई विल इनकरेज यू ऑल कि आप लोग भी क्वेश्चंस करें। फीमेल जितनी भी मौजूद हैं। आदिल आपने हैंड रेज किया है जी। अच्छा, अपनी अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। को थोड़ा सा अपना शॉर्ट एंड स्वीट रखना है हमने, ताकि जो है ना क्लोज करने अस्सलाम की तरफ वालेकुम। जाएं। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ना ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में पूछना चाह रहा था। हम्म। ये जो सेकंड स्क्रीन है, इसके एंड पे आपने बॉटम नेविगेशन बार यूज की है या सिंपली वो फोटो लगानी है? क्योंकि नहीं नहीं, बॉटम बॉटम नेविगेशन नेविगेशन बार यूज कर लें। बॉटम नेविगेशन बार यूज करेंगे, फोटो नहीं है। ये बॉटम हाँ वो नेविगेशन बार है। ठीक है, आप एक्चुअली इसको स्टैटिक ही मेरा रहने दें, सिर्फ मतलब इस पे ड्रॉअर वगैरह वो वाली फंक्शनलिटी ना लगाएं कि मतलब प्रोफाइल पे क्लिक करें तो प्रोफाइल ओपन हो जाए, ना लगाएं। लेकिन वो यहाँ पर वो लगा लें, ये लगाएं वो आप तो बॉटम नेविगेशन ही। वो ब्लैंक स्क्रीन भी रखी जा सकती है। मेरा जस्ट यही वाला पार्ट रह गया, बाकी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। गुड हो गया, तो सही इसी हो गया। वजह से चलें, अब समझ आ गई अब इसकी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, बॉटम नेविगेशन बार लगा लेता हूँ मैं। हाँ, पब डॉट डेव से आपको मिल जाएगा ये देखो वो ऑलरेडी पैकेज पूरा। एक दफा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये। यही प्रोजेक्ट अभी हो सेम। गया। चलें, गुड हो गया। अच्छा, बैकएंड के लिए जो है ना इसके साथ ना होती है डार्ट। DART, डार्ट मैं लिख देता हूँ, डार्ट। डार्ट इसके साथ बैकएंड पे यूज होती है।
ठीक है, तो डार्ट पे आपका मतलब अगर आपको फ्लटर अच्छी आ जाए ना तो दैट्स इनफ फॉर नाउ, क्योंकि फ्लटर ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं खत्म होती कभी भी। विजिट्स अभी आप देख लें प्रोजेक्ट पूरे में, आपने मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम भी अगर विजिट्स आपने यूज किए होंगे तो 10 या 15 विजिट बहुत, बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 से 15 विजिट्स जो है वो आपने यूज किए होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज होती हैं सारी इसमें, विजिट्स इतना कमाल नहीं होता इसमें। ठीक है, तो विजिट्स तो आप 10 से 15 या 20 विजिट्स याद कर लें, वो आपके लिए इनफ है। प्रॉपर्टीज मेन चीज होती हैं। आदिल आपने फिर हाथ खड़ा किया जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि लाइक मुझे कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिजाइन भी मिले तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो डिजाइन जो है वो कोड कर सकता हूँ फ्लटर में। हम्म तो लेकिन बैकएंड फंक्शनैलिटी पे अगर लेट्स सपोज अभी मुझे कोई अबूर हासिल नहीं है तो क्या मैं मार्केट में इस टाइम एज एन इंटर्नी और इस तरह कुछ कर सकता एज हूँ? एन इंटर्नी नहीं, आप बिल्कुल एक प्रॉपर एक जॉब होल्डर के तौर पर आप जा सकते हैं, जी जी। लाइक इसमें तो वो कोई तो इशू नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा, मैं इसको फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर को नहीं ज्यादा कहते। फोकस करूँ। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती है ना वो होती है उसमें वेब में होती है ज्यादा, मोबाइल जी जी एप्लीकेशन में जो है ना ये मतलब ये आप इस वक्त समझ लें कि हाइब्रिड डेवलपर है। वैसे इसका सेंस वही है, फ्रंट एंड वाली है, लेकिन जी आप जी फ्लटर डेवलपर जो होता है ना वो हाइब्रिड डेवलपर होता है। जी ठीक है, जी इसमें फ्रंट एंड वाला सीन इतना खास होता नहीं है, लेकिन बाय द वे मतलब आप क्या होता ये फ्रंट एंड ही है, ये भी याद रखिए कि होता ये जी फ्रंट एंड जी ही है। लेकिन जो है ना मतलब इसकी टर्म्स जो है ना वो कुछ मार्केट्स में चेंज है। लेकिन आप जो है वो अगर आपको फ्लटर अच्छी आती है ना, क्योंकि ना जी डार्ट बहुत कम यूज होती, कॉन्सेप्ट्स उसके यूज होते हैं, मतलब कहीं पे अभी हम अगर डायनामिक करेंगे, मुदस्सिर मैं आपकी तरफ आता हूँ 1 मिनट। तो जब हम डायनामिक करेंगे उसको एप्लीकेशन को तो हम उसमें एपीआईज लगाते हैं, जी एपीआई जी से सारा डाटा जो है वो फेच होके आ रहा होता है। तो अब जो है वो लेट्स सपोज कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो हम बार बार प्रोडक्ट्स थोड़ी ऐड करते हैं, वो हम उसको एपीआई के साथ लिंक करते हैं और एपीआई से हम डाटा गेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही जी है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर एक लिंक लिस्ट का या लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट लगा होता है। जी ठीक जी। है, तो वो लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सिंपल। लाइक जिसने प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं या ऊप पढ़ी हुई है उसको ये तीन कॉन्सेप्ट चीजें कर लें, ऑलमोस्ट तीन आते हैं। चीजें, हाँ जी जी 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जी जी एक होता है आपका ऊप, और एक होता है डीएस डाटा स्ट्रक्चर्स एंड जी एल्गोरिदम्स। जी बिल्कुल। ये 3 सब्जेक्ट सब अगर आपके अच्छे हैं, ग्रिफ्ट है इन पे, ग्रिप है पूरी, अबूर है इन पे, तो आप मतलब बैकएंड डेवलपर हैं। वैसे कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा मतलब यूज होता है जिसको लाइक सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? अच्छा, अगर आपने प्योर पर पढ़नी है ना, प्योर आप अगर आपने ऊप पढ़नी है, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, जी जी तो वो या तो पकड़ें सी शार्प को, ठीक है, या जी। पकड़ें जावा को। मैंने जावा में मैंने ऊप पढ़ी हुई है और हम्म, प्रोग्रामिंग डेटा फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी में। उसी में करें। डेटा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो वो तो फॉर लूप और वाइल लूप वो तो हर एक लैंग्वेज में जी तकरीबन जी। हो जाता है। ये मेन चीज है। जावा के अंदर अगर आपने ऊप की हुई है तो जावा के अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर्स कर लें, ठीक है, तो वो लेकिन आपका मैंने बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा। डार्ट का भी बेसिक जो सिंटैक्स वगैरह है वो मुझे सब कुछ आता है उसमें मैंने डार्ट की डाटा स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस तक और। तकरीबन मेरा ख्याल डाटा स्ट्रक्चर मैंने इसकी की हुई, कॉन्सेप्ट्स इसके हैं, मतलब सिंटैक्स वगैरह, क्योंकि हमने डाटा स्ट्रक्चर जो है जी ना जी। वो जावा में ही पढ़ी हुई है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ा जाए आपको पता है वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इसका तो तो हमने वही पढ़ी हुई ऑलमोस्ट। है। डार्ट जो है ना, बेसिकली डार्ट में ना काफी चीजें जो है ना वो मतलब ये चूंकि ना इसको उन्होंने वो डाटा स्ट्रक्चर टाइप बनाया ही नहीं है। जी जी ठीक है, मतलब इसके अंदर ना तो उन्होंने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इतनी ज्यादा की है, और ना ही इन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स वाला जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें डाला, इसमें मतलब उसको मर्ज कर दिया और उसको बहुत हलवा बना दिया, मतलब बहुत इजी बना दिया है। ठीक है, हलवा से मेरा मतलब इजी है, बहुत ही इजी बना दिया है। ठीक है, लाइक उसमें आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। अगर आप डार्ट में पढ़े ना तो उसका सिंटैक्स भी सीधा सीधा सिंटैक्स है, इजी है। खाली प्रिंट प्रिंट करने के लिए आपको जावा में कितना कुछ करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस तरह से कुछ आपको करना पड़ता है। और डार्ट में ओके। अगर आ पाए तो डार्ट में सीधा सीधा जो है वो सिंटैक्स है उसका, तो मतलब ये डार्ट में बहुत ईजी कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्योर वाकई ऊप सीखनी है ना तो जावा की करें, जावा की कर लें या सी शार्प की कर लें। ठीक है, लेकिन जावा सबसे बेहतर है, ये है ही प्योर प्योर ऊप की लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर और अगर आपने ऊप जावा की कर ली और उस पर आपने प्रोग्रामिंग अच्छी कर ली तो आप एक बड़े बेस्ट डेवलपर हैं उसके बैकएंड के। ठीक है, लेकिन ओके। फ्लटर के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है फ्लटर के लिए।
ठीक है। लाइक अभी फ्लटर के लिए जितना जितना मेरे पास अभी नॉलेज है, लाइक मैं कोई भी विजेट बना सकता हूँ, किसी भी तरह का डिजाइन कर सकता हूँ, तो मैं मार्केट में सरवाइव कर सकता हूँ। इजीली, इजीली और अच्छी एक इनकम पे आप सरवाइव, सैलरी पे सरवाइव कर सकते हैं। ओके, सो आई शुड अप्लाई नाउ। या यू शुड, यू मस्ट। ठीक है। ओके, मस्ट। यस। हाँ, थैंक यू सर। चलें, ठीक हो गया। नो, चीयर्स। अच्छा, यहाँ पर एक भाई थे, नाम भूल गया, मुदस्सिर जी, मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो ना मैं किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया था सेशन पिछली क्लासेस को, अच्छा, पर्सनल कोई रीज़न, इसलिए अच्छा, अच्छा। आज आज ये आपका सेशन बड़ा अच्छा लगा। ठीक हो गया जनाब, थैंक यू सो बात मच थोड़ी आपके थोड़ी आने समझ के में भी लिए। आई, बात थोड़ी थोड़ी समझ में भी आई क्योंकि पहले प्रोग्रामिंग करते रहे हैं इसलिए। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट से नहीं पढ़ी इसलिए वो ज़्यादा नहीं पता चला। इसकी सारी अच्छा, मेरे रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग पता नहीं अलाउ है शेयर करना कि नहीं है। ठीक है भैया, मे भी उन्होंने ये, मेरा ख्याल है वो डीएससी ने ये लगाई हुई है इस पे, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं, कंडीशन लगाई हुई है कि जो बंदा असाइनमेंट सबमिट करेगा ना, सर्टिफिकेट भी, और उस पे उस वो चेक होगा, उसकी असाइनमेंट जो है ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा, ठीक है, उसके कोड वगैरह की सेंस में चेक करूंगा, उसके हिसाब से उसकी मार्किंग होगी, ठीक है। तो वो फिर जो है ना, वो मतलब जो असाइनमेंट सबमिट करवाएगा उसी को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसी को जो है वो कोड, कोड कह रहा हूँ, उसी को ये लेक्चर्स जो रिकॉर्ड हुए हैं ये उनका भी मतलब सीन, जो भी लिंक वगैरह होगा वो मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। तो ये तो है, मतलब इस तरह से कुछ सीन है, अब मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है उसका। तो सर कोई बात इससे नहीं, आप। हम्म। मतलब कि इससे पहले अब मैं कहाँ से हेल्प ले सकता हूँ? यार आपने आपने एक काम करो, मेरा ख्याल है, जरा आप उसको ये पढ़ें, फैजान, आप इसकी जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई है ना, इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। यू हैव टू सबमिट, दो चीजें हैं, ठीक है, तो आपने ये दो चीजें आपने सबमिट करवानी है। अच्छा, आप ना एक काम करें, अब मुझे याद नहीं है, लेट मी फाइंड आइटोनोवेशन स्लैश DSC UE के नाम से मेरा ख्याल है कि मैंने जो है ना वो कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, अगर आप मतलब ये मेरी पर्सनल है, मतलब ये मेरी अपनी वेबसाइट पर है, ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप बेसिक्स कवर करना चाहते हैं तो आप ये चार, बहुत मुश्किल से ये 50 मिनट की होंगी, चार वीडियोस में ये डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ 5-5 मिनट की है, 7 मिनट की है एक, ठीक है, कुछ 12 मिनट की, 25 मिनट की, और एक 12 मिनट की है। ठीक है, तो ये चार वीडियोस आप देख लें, ठीक है, आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यूट्यूब पर रीडायरेक्ट कर देगा। मतलब कि सर जो पिछले सेशन में पिछली क्लासेस में 3 में तकरीबन वो मैं कवर कर लूंगा। हाँ, हाँ बिल्कुल, हमने चूंकि बेसिक ही सारा कुछ पढ़ा है तो आप बेसिक सारी आपकी इसमें पूरी लॉगिन स्क्रीन मैंने बनाना सिखाई हुई है। ठीक है, मैंने ये लिंक दे दिया आपको, तो ये पूरी लॉगिन ठीक है। स्क्रीन इसमें जो है ना वो मौजूद है, एक लॉगिन स्क्रीन अच्छे तरीके से बनी हुई है। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? मैं फीमेल की तरफ से, फीमेल चूंकि वुमेन, क्या कहते हैं उसको, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बातें होती हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि फीमेल की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, या तो उनको बहुत समझ आई है या आपको बिल्कुल समझ नहीं आई जी। तो कोई भी फीमेल जो है वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, आईटी की इंडस्ट्री के बारे में पूछ सकती हैं, या कोई क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हो फ्लटर को लेके वो आप पूछ सकती हैं। कौन कौन है? रिमशा है, रिफत है, और भी हैं, फहमीदा हैं। तो आई विल इनकरेज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। चलें, ठीक है। अच्छा, तो एक काम आपने करना है कि आज इसका जो टाइम है ना बेसिकली, अच्छा ये टर्न इन किसने किया है? मोहम्मद अनीस। ओके, चले मैं इनका चेक कर लूंगा। ठीक है, तो टाइम है जो बेसिकली आज यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था अभी, अच्छा बैक, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ आज या रात 12 बजे तक का ये टाइम। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि उससे पहले पहले जो है वो आपने इसको सबमिट करवा देना है। अच्छा, ये जो क्रीडेंशियल्स है ना, ये गूगल फॉर्म साथ लिंक किया हुआ है, कि आप जो है वो इसको फिल कर देंगे ताकि आपको सर्टिफिकेट जो है ना वो पहुंच जाए।
ठीक है, तो कई लोगों ने मतलब ये अनीस, फैजान, मलिहा इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्टिफिकेट भी उन्हीं को मिलेगा कि जिनकी असाइनमेंट सबमिट होगी और वो सही होगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कोड। ठीक है, और असाइनमेंट जिनकी सबमिट होगी, ठीक है, वही जो है वो ये वाला फिल करें, ये फॉर्म फिल करें। ठीक है, बाकी लोग भले फिल ना करें। सही है, चलें जी। जी ये कौन है सर? टाइम थोड़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता? कल का टाइम यार दिया हुआ है, कल का मतलब इसमें क्या करना है और मजीद क्या एक्सटेंड करना है? एक आपकी स्क्रीन है सिंपल सी, 4-5 उस पे फील्ड्स लगी हुई हैं। यार इसमें अब मैं मतलब कितना कुछ इसमें काम क्या है? एक एक कॉलम बना के उसमें सारा कुछ मतलब आपने लगाया होगा, और ये मतलब एक आपने एक पे मेहनत करनी, बाकी ये सारे खुद ब खुद बनते जाने। ये मैंने क्लास में बनवाए हुए हैं ये बॉक्स। तो ये आपका मतलब बहुत सिंपल सा काम है। इस पे अभी अभी अगर बैठ जाए तो आधे घंटे में, अगर आपने सही क्लासेस ली हैं तो आधे घंटे में आपका ये डिजाइन हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, अपना अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में अभी मैं मतलब उसको कर देता हूँ, क्योंकि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो ग्रुप जो है उसको कर देते हैं, वो अपना पब्लिक कर देते हैं। उसमें आप मैसेजेस वगैरह करके शेयर कर दिए करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे टैग कर देना है आपने, और उस प्रॉब्लम को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही मैं मैसेज देखूं या फ्री टाइम में, तो मैं आपको जो है उसका कोई सोल्यूशन जो है वो बता दूं। ठीक हो गया जी, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।